नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? यहां आकर अच्छा लगा। आज क्या दिन है? आज सोमवार है, 3 नवंबर। आशा है आपका सप्ताहांत अच्छा रहा होगा। चलिए आपको अपडेट करता हूं। आपके ओईएस के बारे में एक बार जांच लेता हूं। मैंने सुबह देखा था पर मुझे नहीं लगता कि कोई अपडेट है। मैं लॉग इन करके सही जानकारी देता हूं, जैसा मैं हमेशा करता हूं। फिर हम विषय पर आएंगे। ठीक है? नहीं, आपके ओईएस में कुछ नया नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पर सबसे नवीनतम जानकारी मिलेगी। अब हम नवंबर में हैं और हम अपने सीईओ से अपडेट का इंतजार कर रहे हैं कि प्राथमिकता वाले पदों और दूसरी लहर के बारे में हमारी प्रगति कैसी है। फिलहाल ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, ठीक है, अभी के लिए। लेकिन आप जुड़े रहें और हम जितनी जानकारी संभव होगी आपको देंगे, जब हमें पता चलेगा और शेयर करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है? जैसे जैसे हम सभी के विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि हर किसी को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। ठीक है? ये रोल आउट, ये ऑन बोर्डिंग रणनीतिक तरीके से की जा रही है ताकि हर कोई विक्ट्री विद ऐश में प्रवेश कर सके। चाहे आप पहले हों, दूसरे हों, तीसरे, सैकड़ों, हजारों या लाखवें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्ट्री विद ऐश में जो कुछ भी है वह सभी के लिए एक समान है। विक्ट्री विद ऐश में कोई गुप्त हिस्से नहीं हैं जो कुछ लोगों के लिए हों क्योंकि वे दूसरों से पहले वहां थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई बिल्कुल समान है। यह सिर्फ एक रणनीतिक तरीका है जिससे चीजें रोल आउट की जा रही हैं ताकि हम सभी स्टेडियम में टर्न स्टाइल से प्रवेश कर सकें। एक चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था वह वेबसाइट से है, जो सार्वजनिक जानकारी है प्रशिक्षण और लाभ के अंतर्गत, जिसने मेरा ध्यान खींचा और मुझे लगता है हम सभी इससे सीख सकते हैं, खासकर मैं, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं उतना अच्छा नहीं हूं। सोशल मीडिया पर खुद को प्रचारित करना और एक पेशेवर उपस्थिति बनाना जो अवसर आकर्षित करे। और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि कैसे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है? यही वह जगह है जहां हमारे सीईओ ने कहा था कि हम शिकार बनेंगे। ये ऑनलाइन उपस्थिति, ये आकर्षण आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जिससे लोग आपके रेफरल लिंक के लिए या आपसे उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए संपर्क करना चाहेंगे। ठीक है? और आज हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्पष्ट रूप से विक्ट्री विद ऐश में यह एक ऐसी चीज है जो हम सीखने वाले हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सरल बनाना चाहता था ताकि आपको सोचने के लिए कुछ मिले। जब हम विक्ट्री विद ऐश में जाने का इंतजार कर रहे हैं, आपको उन चीजों का अच्छा आइडिया देने के लिए जिन्हें हम देखना चाहते हैं और खुद लागू करना चाहते हैं। अवसरों को आकर्षित करने के लिए आपको आत्म मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण और निरंतर सीखने के माध्यम से सक्रिय मानसिकता विकसित करनी होगी। वहां फिर से वह महत्वपूर्ण शब्द है, निरंतर सीखना। हर कोई, और मेरा मतलब है हर कोई, थोड़ा और सीख सकता है। हर दिन एक सीखने का दिन। कोई भी जो कहता है कि वह सब कुछ जानता है वह झूठ बोल रहा है। कोई भी और हर कोई थोड़ा और सीख सकता है और यह आपको लंबे समय में बहुत अधिक सफल बनाएगा। तो कुछ भी जो आप लगातार सीखने के लिए कर सकते हैं वह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको दूसरों को मूल्य देकर नेटवर्क बनाना होगा, उदारता का अभ्यास करना होगा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। अंत में क्षमता और आत्मविश्वास बनाकर खुद को तैयार करें और अवसर आने पर कार्रवाई करें। टालमटोल एक ऐसी चीज है जो लोगों को पीछे छोड़ देती है। ठीक है? अगर आप नहीं जानते कि टाल मटोल का क्या मतलब है, यानी अवसर देखकर भी कार्रवाई न करना, जैसे सोफे पर लेटे रहना और उठने का मन न करना। ठीक है? यही टाल मटोल है।
और दुर्भाग्य से जो लोग टाल मटोल करते हैं वे उन लोगों के सामने कभी सफल नहीं होंगे जो अपने लक्ष्यों के लिए सक्रिय रहते हैं। तो आप एक सक्रिय मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं? वास्तव में यह बहुत आसान है। अपने लक्ष्य तय करें। याद रखें, हमने स्मार्ट के बारे में बात की थी, है ना? तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें कार्य और समय सीमा हो ताकि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। उस स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल करें जिसके बारे में मैंने कुछ लाइव पहले बताया था। यह आपको प्राप्य लक्ष्य समय पर तय करने में मदद करेगा। खुद का मूल्यांकन करें। सच में हम सब अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, है ना? मुझे लगता है कि हम वैसे भी स्वाभाविक रूप से खुद का आकलन करते रहते हैं। कितनी बार आप अपने लाइव पोस्ट, वीडियो या ऐसी किसी चीज से खुश नहीं होते? हम अक्सर खुद की बहुत आलोचना करते हैं और यह जरूरी नहीं कि बुरी बात है, बशर्ते आप अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझें और फिर उन कमजोरियों को बदलने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। बेशक आप अपनी ताकतों पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों का आकलन करने से आपको एक लक्ष्य मिलेगा जिससे आप उन्हें ताकत में बदल सकेंगे। साथ ही लचीले बने रहें। ठीक है, नई संभावनाओं के लिए खुले रहें। अवसर हमेशा उस रूप में नहीं आते जिसकी आप उम्मीद करते हैं। ये कितनी सच्ची बात है। कभी कभी सबसे अजीब परिस्थितियां ही सबसे अच्छे अवसर बन जाती हैं। इसलिए चीजों को तुरंत खारिज न करें। उन्हें बढ़ने का समय दें, उन्हें कुछ बनने का मौका दें, इससे पहले कि आप उन्हें पूरी तरह खारिज कर दें। यह समझना वाकई जरूरी है कि बदलाव आवश्यक है। चीजें होती हैं, पर हमें इस बारे में खुले दिमाग से सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या आ रहा है। साथ ही असुविधा को अपनाएं। मैं शायद, और यह शायद वह न हो जो आप सोचते हैं, लेकिन इस सक्रिय मानसिकता के लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। हम में से कितने लोग अपने छोटे से बुलबुले में रहकर खुश हैं? इससे आपका विकास नहीं होगा और शायद एक और अवसर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बैल को सींगों से पकड़ना जरूरी है और कहना, ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा। समझे? यह वाकई जरूरी है कि आप हार न माने और न कहें, मैं यह नहीं कर सकता। यह आराम क्षेत्र में रहना है क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं की। ये सभी चीजें आपको एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने में मदद करती हैं। अपना नेटवर्क और मूल्य भी बनाएं। अपने संपर्क जाल का पोषण करें। दूसरों को मूल्य देकर रिश्ते बनाएं और निभाएं। याद रखें, अगर आप अपने दायरे में लोगों को वो मूल्य देते हैं जो उन्हें चाहिए, तो वे आपको 10 गुना लौटाएंगे। बॉक्स से बाहर सोचें। जितना मैं अपने नेटवर्क में किसी की सफलता में मदद करता हूं, उतना ही मैं भी सफल होता हूं। अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करें। इससे वफादारी बढ़ेगी। यह सर्वोत्तम अभ्यास बनेगा और निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए आपका नेटवर्क मजबूत होगा। उदारता का अभ्यास करें। अपना समय, विशेषज्ञता, ज्ञान और संसाधन खुलकर दें जो आपके संगठन में प्रचुरता की भावना को मजबूत करे, क्योंकि आप अपनी उदारता का उदाहरण बना रहे हैं। जहां आप अपना समय, ज्ञान और विशेषज्ञता दूसरों की सफलता के लिए दे रहे हैं, तो यही चीज आगे चलकर दोहराई जाएगी जब वे अपने दायरे और नेटवर्क में ऐसा करना शुरू करेंगे। देख रहे हैं कैसे यह काम करता है? हम शिक्षकों को शिक्षक बनाना सिखा रहे हैं और जितना आप इस पर जोर देंगे, जितना लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उतना ही यह आपके लिए अवसर आकर्षित करने में मदद करेगा। अपना ज्ञान बांटें। जैसा मैंने कहा, कंटेंट, ट्यूटोरियल, गाइड बनाएं
और प्रक्रियाओं को दस्तावेज करें ताकि न सिर्फ जानने वाले बल्कि दूर दूर के लोगों का भी ध्यान खींचें। यही अवसरों को आकर्षित करना है। जाहिर है अपने आंतरिक खेल को मजबूत करें। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सकारात्मक वाक्य दोहराएं। यह आप खुद से बात कर रहे हैं। अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। अपने वांछित भविष्य की एक मानसिक तस्वीर, एक दृष्टि बनाएं। अपने लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए विजन बोर्ड का उपयोग करें। क्या आपने कभी विजन बोर्ड बनाया है? बस एक चॉक बोर्ड। वहां लिखें शायद एक घर, कार, बच्चे या छुट्टियां। जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी तस्वीर लगाएं। यह आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने का दृश्य देगा। विजन बोर्ड से आपका लक्ष्य अधिक वास्तविक लगता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। जिसके लिए आभारी हैं उस पर ध्यान देने से नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलती है और खुली सोच विकसित होती है। आत्मविश्वास और योग्यता बनाएं। निश्चित रूप से अपने कौशल में निरंतर निवेश करना जरूरी है। फिर से सीखें, सीखें, सीखें और सीखें। यह आपके आंतरिक खेल को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। और अंतिम है लगातार कार्रवाई करना। हमने कितनी बार कहा है, निरंतरता ही राजा है। जितने अधिक निरंतर होंगे उतने ही अधिक सफल होंगे। लोग शुरू तो कर देते हैं, कहते हैं मैं यह करूंगा, पर जो नियमित रूप से करते हैं बोरियत और अनिच्छा के बावजूद, ये सभी कारक जो निरंतरता में आते हैं, जो इनसे पार पाते हैं और हमेशा मौजूद रहते हैं, वही सफल होते हैं। लोगों की निरंतरता पर निर्भरता समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं सोमवार से शुक्रवार इसी समय लाइव आऊंगा। मैं लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता हूं। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग सुबह मेरे साथ कॉफी पीते हैं या काम जाते समय मुझे सुनते हैं। यह निरंतरता आपको किसी के जीवन का नियमित हिस्सा बनाती है और यहीं से आप दर्शकों के साथ आकर्षण और तालमेल बनाना शुरू करते हैं। अवसरों के आने का इंतजार करने के बजाय सक्रिय रूप से उन्हें तलाशें। कोई मौका निकल जाने से पहले उसे पकड़ लें। अपने कार्यों की पहचान करने के बाद खुद को तैयार करें और पर्याप्त मात्रा में कदम उठाएं ताकि निरंतरता बनाए रख सकें। असफलताओं से निराश या हतोत्साहित न हो। चुनौतियों पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दृढ़ता ही कुंजी है। तो जहां तक मैं आकर्षण और अवसरों को आकर्षित करने की बात कर रहा हूं, वह यह है कि आप ही आकर्षण हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन कैसे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, वीडियो हो, ब्लॉगिंग हो, व्लॉगिंग हो या लिखना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका स्वाभाविक तरीका ही आपका आकर्षण है और यही आपके लिए अवसर लाएगा। यही आपके फॉलोअर्स लाएगा। यही आपका सर्कल बनाएगा। यही लोग खुलकर आपके पास आएंगे और कहेंगे मैं आपके नेटवर्क, आपके सर्कल का हिस्सा बनना चाहता हूं, जो भी हो। क्यों? क्योंकि आप वह व्यक्ति हैं जिस पर वे भरोसा करते हैं। आप उन्हें नियमित रूप से मुफ्त में कुछ दे रहे हैं। आप अपना ज्ञान, विशेषज्ञता और जानकारी लोगों को बता रहे हैं और बदले में वे बस आपकी निरंतरता चाहते हैं और आप इसे खुलकर और खुशी से दें। इससे आपका लोगों का दायरा बढ़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सफल होंगे। लेकिन आपको शुरू करना होगा, जो कर रहे हैं उसमें निरंतर रहना होगा और सबसे महत्वपूर्ण आपको आप ही रहना होगा। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको खुद ही रहना होगा क्योंकि यही आपका स्वाभाविक व्यक्तित्व है और यही लोगों को आपकी ओर खींचेगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मंगलवार को सामान्य समय पर वापस मिलेंगे।
अमेरिका में अब दोपहर 12 बजे, यूके में शाम 5 बजे और यूरोप में शाम 6 बजे। कल आप सभी से मिलने का इंतजार रहेगा। अगर हमें कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिसे हम सार्वजनिक कर सकते हैं तो जल्द से जल्द आपको बताएंगे। इसके अलावा अभी अपने OES बैक ऑफिस से जुड़े रहें और आने वाले दिनों और हफ्तों में आपको और अधिक जानकारी मिलती रहेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।